नवाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में, तुम जाकर फिर से पढ़ लो। एक है भाई साहब यहाँ खड़े हुए, भाई साहब एक मिनट आइए, इधर आइए आप मुसलमान है ना, आप मुझे ये बताइए, भाई साहब का थोड़ा लीजिए, क्या आपके कुरान में नवाज का कोई सिस्टम लिखा हुआ है कि ये मौलवी मुलाओं ने बना दिया? नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का कहीं पर नहीं लिखा। नहीं ना लिखा है। इस वकील चूतिया का कहना है कि कुरान मजीद में कहीं पे भी नमाज का लफ्ज आया ही नहीं है। तो वकील साहब, ये हमारा कुरान जो नाजिल हुआ था वो ना तो इंग्लिश में और ना ही हिंदी में और ना ही उर्दू में नाजिल हुआ था, बल्कि हमारा कुरान अरबिक में नाजिल हुआ था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नमाज की जगह पे अस्सलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान मजीद में रोजा नहीं सौम का लफ्ज आया है, और कुरान मजीद में खुदा नहीं बल्कि अल्लाह का लफ्ज आया है। और ये जो नमाज का लफ्ज है ये एक फारसी लफ्ज है जिसका माना होता है झुकना, अपने आप को किसी के सामने तस्लीम कर देना। और अगर कोई अरबी किताब से दलील इंग्लिश या उर्दू में मांगे तो उससे बड़ा जाहिल और चूतिया कोई हो ही नहीं सकता। अब आते हैं असली मुद्दे पे। और इस वकील का कहना है कि कुरान मजीद में कहीं पे भी नमाज पढ़ने का हुक्म भी नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक ही जगह पे नहीं बल्कि कई सारी जगहों पे नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। जैसे सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, सूरह अन-निसा में नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, सूरह अल हज में नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, सूरह सजदा में नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। और कुरान मजीद की सबसे मशहूर आयत जिसको हर मुसलमान जानता है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी तुम नमाज को कायम करो और ज़कात दो। वाक़ीमुस्सलात यानी नमाज को कायम करो, और कायम से मुराद यह है कि तुम नमाज को उसके औकात पे पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही नमाज को पढ़ो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज को पढ़ी थी। और आज वो लोग भी हमारे इस्लाम पर उंगली उठाते हैं जिन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है।